हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्जी में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे यूजीसी की इस वक्त की सबसे लेटेस्ट अपडेट लेकर के आया हूं। जी गाइस, आप सभी के लिए यूजीसी की सबसे लेटेस्ट अपडेट क्या है आप सभी को बता दें। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अगली तारीख 31 जुलाई कर दी है, हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे बात किया है। यहाँ पर कुछ कंक्लूजन और डिटेल में बात करेंगे, आखिरकार क्यों ऐसा हुआ, क्यों यूजीसी की इस गाइडलाइन पर सुप्रीम कोर्ट अपना वक्तव्य आज की डेट में नहीं दे पाई। जैसा कि आप सभी को पता है, सभी छात्रों की टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है। डेट पे डेट जो है यहाँ पर तारीख पे तारीख पड़ती चली जा रही। ऐसे में देखना है कि क्या यूजीसी के गाइडलाइन को सुप्रीम कोर्ट डिले करके कहीं पुनर्विचार के लिए ना भेज दे। फिलहाल आप सभी को बता दें कि अभी तक यूजीसी अपने गाइडलाइन को पुनर्विचार के लिए नहीं एक्सेप्ट किया है। वो पूरी तरीके से फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कराने की बात कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की अंतिम वर्ष की परीक्षा की सुनवाई यूजीसी से यूजीसी ने 3 दिन के लिए जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है। यूजीसी से कड़े शब्दों में कहा है कि आप 3 दिन में अपना पूरी तरीके से जवाब दीजिए कि किस बेस पे आप फाइनल ईयर के परीक्षार्थियों को, फाइनल ईयर के छात्रों को परेशान कर रहे हैं। असेसमेंट या इंटरनल मार्क्स पे या प्रीवियस परफॉर्मेंस पे क्यों नहीं आप प्रमोट कर रहे हैं। तो 3 दिनों में जवाब मांगा है। जैसा कि आपको बता दें, 31 जुलाई को फ्राइडे को फिर से डिक्लेयर करने वाली है सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन। तो आप सभी से डिटेल में बात करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़ जाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आप सब पहले से जुड़े हुए हैं तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। फिलहाल आपके कमेंट का इंतजार रहता है। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि सर, मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी ने पूरी तरीके से डेट शीट जारी कर दिया है, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के काफ़ी छात्रों ने जो है कमेंट किया है कि सर हमारे यहाँ भी डेट शीट जो है जारी कर दी गई है। तो आपको बता दें छात्र, आप पूरी तरीके से परेशान ना होइए, क्योंकि डेट शीट जारी हुई, न कि आपका जो है टाइम टेबल जारी हुआ है। डेट शीट बैक भी हो सकती है। जब यूजीसी की फैसले बैक हो सकते हैं तो डेट शीट बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। डेट शीट भी हट सकती है या बैक हो सकती है या पीछे खिसकाई जा सकती है। तो इसको लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि डेट शीट आ गई तो हम प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। बस आप ये समझिए कि आप अगर फाइनल ईयर के छात्र हैं तो आप जरूर थोड़ा सा अपना स्टडी करते रहिए, क्योंकि यूजीसी जिस बात को लेकर के अभी अटकी हुई है, जिस बात को लेकर के अभी अड़ी हुई है, ऐसे में वो शायद है कि कोई कंक्लूजन निकाल सकती है। फिलहाल हम कह सकते हैं जिस हिसाब से इस समय कोविड की केस आ रही है 50,000 पर डे, ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट अभी जो है इससे प्रॉपर रूप से अभी यूजीसी से प्रॉपर रूप से जो है जवाब कहें तो उसके यूजीसी पूरा अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाई कि हम इस बेस पे जो है प्रमोट कर रहे हैं। बस अचानक से आके वो 6 जुलाई को ऑन द स्पॉट लेट नाइट जो है रिजल्ट जारी कर दी थी। तो ऐसे में प्रॉपर अपना जो है सबूत या कहें पूरी तरीके से सभी छात्रों को लेकर के फाइनल ईयर के अपना प्रॉपर सबूत देगी, तभी उस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट मानेगी। तो फिलहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के दिशा निर्देश के खिलाफ 31 छात्रों की याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें कहा गया है कि अंतिम वर्ष के विश्वविद्यालय परीक्षाओं को पूरे भारत में रद्द कर दिया जाए। जी गाइस, उनका कहना है कि जिस हिसाब से कोविड बढ़ रहा है, ऐसी सिचुएशन में कोई भी छात्र घर से बाहर निकलेगा तो उसके लिए काफ़ी खतरा हो सकता है। फिलहाल यूजीसी को 3 दिनों के भीतर जवाब देना होगा। सुनवाई की अगली तारीख पूरी तरीके से 31 जुलाई कर दी गई है। आपको साथ ही साथ बता दें 30 जुलाई को हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आने वाला है, और 31 को ही 31 को मुंबई हाई कोर्ट का फैसला आने वाला है। और साथ ही साथ 31 तारीख को आपके जो है यूजीसी या कहें कि सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी का फैसला आना बाकी है। फिलहाल गाइस, बात करते हैं इस वीडियो में क्या है और पूरी बातें, जहां पर आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 31 छात्रों द्वारा संशोधित यूजीसी के दिशा निर्देश के तहत पूरे भारत में कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित करने के लिए दायर याचिका को स्वीकार कर लिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब शीर्ष अदालत में 3 दिनों के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई आप सभी को, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया, कि 31 जुलाई को होने वाली है। और हम जैसा कि आपको बता रहे थे कि इतने जल्दी सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देगी, नेक्स्ट कोई ना कोई डेट देगी। हम जो है टेंटेटिव डेट जो है 4 अगस्त बता रहे थे, लेकिन हालांकि 31 जुलाई ही निकल के आया। फिलहाल 31 जुलाई को भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ये डेट खिसकाई जा सकती है। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि 31 जुलाई को ही फैसला डिक्लेयर कर दिया जाए, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए। तो गाइस, और डिटेल में अगर बात करें तो गृह मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश के अनुसार यूजीसी द्वारा प्रदान किए गए संशोधित परीक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार अंतिम वर्ष के विश्वविद्यालय परीक्षाएं पूरे भारत में अनिवार्य कर दी गई थी। परीक्षाओं को ऑनलाइन ऑफलाइन मिश्रित मोड सितंबर के अंत तक जो है पूरी तरीके से आयोजित करने की आवश्यकता है या
पूरी तरीके से आयोजित करनी चाहिए, ऐसा जो है यूजीसी का कहना है। और बहुत सारे ट्विटर पे कंपेनियन चलाए गए कि एग्ज़ाम ना कराया जाए, छात्रों को लेकर के प्रॉब्लम हो रही। तो आप सभी देख पा रहे होंगे काफ़ी हद तक ट्विटर पे जो है जो भी छात्रों को लेकर के प्रॉब्लम थी वो काफ़ी एक्सटेंड कर रही थी। काफ़ी छात्रों ने अपने एग्ज़ाम को लेकर के बहुत सारी मुसीबत का जो भी उनके साथ मुसीबत थी उसको शेयर किया था। फिलहाल बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच याचिकाओं पर सुनवाई की आज की जो भी सुनी गई 4 याचिकाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। ये चारों याचिकाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आपको बता दें, पहली याचिका थी भारतीय विश्वविद्यालय में 31 छात्रों ने अपनी याचिका दायर की थी कि सारे विश्वविद्यालय या पूरे देश में जितने विश्वविद्यालय सारे छात्रों को प्रमोट किया जाए। अंतिम वर्ष के कानून के छात्र, जी गाइस, अगर ला के स्टूडेंट थे, जैसा कि एमपी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे थे, एमपी से, तो इन्होंने भी याचिका दायर की थी। ऐसी सिचुएशन में हम बिल्कुल नहीं एग्जाम दे सकते। तो यस दुबे जी का जो है दूसरी याचिका थी। युवा सेना नेता आदित्य ठाकरे, जैसा कि युवा विंग्स के ये अध्यक्ष हैं, इनकी तीसरी याचिका थी। और एक छात्रा थी कृष्णा वाघमारे, इन्होंने भी यही याचिका दायर की थी कि हम पूरी तरीके से इस कोविड-19 के गिरफ्त में इतने घिरे हुए हैं कि हम बिल्कुल नहीं एग्ज़ाम देने के कंडीशन में हैं। ये चारों याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। अब ऐसे में देखना है कि सुप्रीम कोर्ट कितने हद तक अपनी याचिका को जो है पूरी तरीके से छात्रों को लेकर के सही डिसीजन दे पाता है। फिलहाल बात करें तो यूजीसी द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षा अनिवार्य मानी जाती है। लंबे समय से कोविड-19 महामारी के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षाएं के आयोजन के खिलाफ छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर भी यूजीसी ने परीक्षाओं को रद्द करने के बजाय 2 सप्ताह पहले अविकसित परीक्षा दिशा निर्देश जारी करके जवाब दिया। आपको बता दें, अविकसित परीक्षा जो पूरी तरीके से विकसित परीक्षा दिशा निर्देश, ऐसा कोई तैयारी नहीं थी सभी यूनिवर्सिटियों को लेकर के, लेकिन उन्होंने एक ऐसी जो है परीक्षा प्रणाली जारी कर दी सभी छात्रों को, या फिर कहें सभी फाइनल ईयर के छात्रों को और सभी यूनिवर्सिटियों को एक कोविड-19 के कहर में पूरी तरीके से ढकेल दिया। और सभी जो यूनिवर्सिटी के कुलपति थे, वहाँ के प्रोफेसर, शिक्षाविद सब प्रॉब्लम में पड़ गए। डूटा, जैसा कि डूटा एक जो है छात्र संघ को लेकर के दिल्ली में एक संस्था है, वो छात्रों को लेकर के काम करती है, उसने पूरी तरीके से विरोध किया। यूजीसी का ये जो फैसला है ये पूरी तरीके से छात्रों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर के अगेंस्ट है। इंडिया टुडे के साथ बातचीत, यूजीसी के वीपी ने यह भी कहा कि परीक्षा बिना कोई डिग्री प्रदान नहीं की जा सकती। आप सही कह रहे हैं, बिना कोई डिग्री जो है आपके परीक्षा के बगैर नहीं प्रदान की जा सकती। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अब परीक्षा नहीं हो सकती। आप सभी को पता है, जहां पे 50,000 केसेस निकल के आ रही, अगर आप परीक्षा करा लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। छात्र इसके लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा पहले, उसके बाद परीक्षा। तो ऐसी सिचुएशन में शायद है कि परीक्षा हो पाएगी। आप सभी को पता है एमपी के, जी गाइस, एमपी के जो अभी जो है सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी, कोविड-19 के जो है पूरी तरीके से चपेट में आ गए हैं। तो आप सभी को बता दें कि ऐसे बड़े बड़े नेता, राजनेता को अगर हो जाता है, अभिनेता को हो जा रहा है, तो एक आम पब्लिक, आम नागरिक को होने में कोई दिक्कत नहीं। और नेता अभिनेता की बात है तो हम जान जाते हैं, और आम पब्लिक को होगी तो कोई नहीं जान पाएगा। और 50 केसेस जो निकल के आ रहे हैं, 50,000, ये आम पब्लिक की हो रही है। तो क्या इनका नाम जो है हमें सुनने में आता है? बिल्कुल नहीं। इसमें आम पब्लिक को होता है तो कोई गाइडलाइन जारी नहीं, या कहें कोई भी सुनवाई नहीं। अब जैसे ही हॉस्पिटल में भर्ती 100 मरीज हो रहे हैं, 100 के बजाय 1 मरीज और सही, तो ऐसे में वहीं पे ले जाके हमें भी एडमिट कर दिया जाएगा। यूजीसी ने यह भी कहा कि भारत में लगभग 818 विश्वविद्यालयों में से 209 ने पहले ही परीक्षाएं दी थी। आपको बता दें, ये 209 यूनिवर्सिटियां पूरी तरीके से लॉकडाउन के पहले ही एग्जाम करा चुकी थी। यही एक उसके पास मसला है, बार बार यही क्वेश्चन उठाती है कि 209 जो है पहले ही करा चुकी हैं। फिलहाल आपको बता दें कि कोविड-19 के पहले ही ऐसा कर चुकी है ये यूनिवर्सिटियां, जबकि शेष 394 अगस्त या सितंबर में योजना बना रही। आपने प्रेशर डाला सारी यूनिवर्सिटियों के ऊपर, तब सारी यूनिवर्सिटियां तैयार हुई। उनको शौक नहीं था कोविड-19 के कहर में आगे आने का। वहाँ के जितने भी प्रोफेसर हैं सबको लेकर के प्रॉब्लम है, सब जो है डरे हुए हैं कोविड-19 में, फिर भी किसी तरीके से निकल के आ रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने परीक्षाओं का समर्थन करते हुए कहा कि वे उनकी छात्रों की क्षमता, प्रदर्शन और विश्वसनीयता पर का प्रतिबिंब है, जो वैश्विक स्वीकृति के लिए आवश्यक है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन इस सिचुएशन में ऐसी बात करना बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि हर छात्र चाहता है कि हम अच्छा मार्क्स गेन करें, हम एग्ज़ाम दें, तभी हमारी डिग्री मिले। लेकिन इस सिचुएशन में कोई छात्र तैयार नहीं होगा, तो उसको जो है
इंटरनल असाइनमेंट या इंटरनल उसके प्रीवियस परफॉर्मेंस पे प्रमोट करना सबसे बेटर ऑप्शन है। फिलहाल आने वाले समय बताएगा। 31 जुलाई का जो है डेट डिक्लेयर होगा, लगभग 10:30 पे फिर से सुनवाई होगी और वही 2-2:30 तक जो है डिक्लेयर किया जाएगा डिसीजन। यूजीसी ने एक नए निर्देश के अनुसार यदि कोई छात्र अंतिम वर्ष की परीक्षाएं उपस्थित नहीं हो पाता है तो वह संस्थान में अलग से विशेष में परीक्षा दे सकता है। जैसा कि ये कई बार रिपीटेड प्रोसेस है, मैंने कई बार बताया कि यूजीसी की कई सारी गाइडलाइन है जो किन प्रकारेण चाहती है कि बच्चों को मनवा ले और कुछ छात्रों को एग्ज़ाम करा ले, तो उनका एग्जाम्पल दे करके सारे छात्रों को हम एग्ज़ाम कराने के लिए मजबूर कर देंगे। यूजीसी ने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर यूजीसी ने यह भी चेतावनी दी थी कि उसके आदेशों का पालन नहीं करने वाले छात्रों को वायदे खतरे में पड़ सकते हैं। अर्थात अगर जो भी छात्र एग्जाम नहीं देना चाहता है उसके डिग्री पर सवाल क्वेश्चन मार्क बन सकता है। ऐसे में एक धमकी भरा शब्द था यूजीसी की तरफ से। छात्र सभी डरे हुए थे, अगर एग्जाम नहीं देंगे तो डिग्री कैसे मिलेगी। याचिकाकर्ताओं की क्या मांग थी, बात करें अगर तो अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए यूजीसी के दिशा निर्देश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य जोखिम के कारण परीक्षा रद्द कर दी जाए। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि परिणाम छात्रों के पिछले प्रदर्शन के आधार पर घोषित किए जाएंगे। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने यश दुबे के लिए तर्क दिया, हम यूजीसी के लिए 7 जुलाई की अधिसूचना को चुनौती दे रहे हैं जो सितंबर 30 द्वारा सितंबर 30 तक आपके सभी विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर के अनिवार्य करता है। यह कोविड-19 के बीच अवास्तविक और उल्लेखनीय है। यूजीसी पहले इस पर नज़र रखना चाहता था, कोविड-19 और परिवर्तित दिशा निर्देश। तो आपको बता दें सीधे जो भी यूजीसी का वक्तव्य है, यूजीसी यही चाहती है कि सभी छात्रों को प्रॉपर रूप में परीक्षा कराई जाए और उसके बाद उसकी डिग्री दी जाए। तो यूजीसी सीधा परीक्षा दिशा निर्देश के खिलाफ अन्य प्रतिशोध कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो पूरी तरीके से, कुछ ऐसे स्टेट हैं जो यूजीसी के डायरेक्ट खिलाफ आके बोल रहे हैं कि हम एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं करा सकते। ऐसी सिचुएशन में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जैसे कुछ अन्य राज्यों ने भी मांग की है कि वैकल्पिक मूल्यांकन विधियों के पक्ष में परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। शिवसेना की युवा शाखा जैसा कि युवा सेना ने भी यूजीसी के दिशा निर्देश के अनुसार परीक्षा आयोजित करने के खिलाफ एक याचिका प्रस्तुत की है और उद्धव ठाकरे के लड़के सीधा आदित्य ठाकरे जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की है कि ऐसी सिचुएशन में हम अपने यहाँ बिल्कुल नहीं करा सकते एग्जाम। क्योंकि आप सभी को पता है कि ये कोविड-19 का जो कहर है ये पूरी तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। यूजीसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के हलफनामे के जवाब में कहा था कि राज्य सरकारों के पास विश्वविद्यालय परीक्षा रद्द करने की कोई शक्ति नहीं है। फिलहाल ये बात सही है कि हमारे पास शक्ति नहीं, लेकिन अगर आपके पास शक्ति है तो हमारी सुरक्षा करिए, हम पूरी तरीके से तैयार हैं एग्ज़ाम देने को लेकर के। तो कई सारे छात्रों का पूरी तरीके से विरोध है, हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते ऐसी सिचुएशन में जहां पर कोविड-19 का कहर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो गाइस ये थी पूरी बात, जैसा कि हमने आपको बताया डिटेल में सारी बातें, कैसी सुनवाई, क्या खिलाफत, किसका दायर, किसकी दलीलें, किसकी अपीलें, सब कुछ हमने आपको सुनाया, सब कुछ बताया। तो गाइज उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही निवेदन है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए। फिलहाल आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, आप कमेंट करके ज़रूर अपने जो है सुझाव दीजिए, अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम है लेटेस्ट यूनिवर्सिटी को लेकर के आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो के जरिए या फिर आपके कमेंट के जरिए ज़रूर आपका आंसर देंगे। तो आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, नए नोटिस, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।